दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दे दी कि उन्होंने अतीक और अशरफ से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाई। पता नहीं कुछ हुआ कुछ ऐसा कि अचानक समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद एक जंग शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी और पूजा पाल के बीच में, और जो दिख रहा है कि पूजा पाल के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम है जो पीछे से उनके साथ खड़ा है। तो पिछले अगर मैं बात करूं 14 अगस्त से लेकर आज तक, यानी 24 अगस्त में 10 दिनों में अगर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किसी राजनीति की महिला की चर्चा हुई है तो पूजा पाल की चर्चा हुई है। तो लोटन भाई ये बताइए, योगी और अखिलेश से ज़्यादा राजनीतिक चर्चा पिछले 240 घंटों में पूजा पाल की हुई, ये अच्छी बात है अखिलेश जी के लिए या योगी जी के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तीसरा फैक्टर उभर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दे जो कुछ होते हैं, जहां SIR का कई मुद्दा चल रहा है, कहीं जो है कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है, तो ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यशाला में कुछ एक्सरसाइज होती है और उनको सबसे बड़ा बढ़िया फंडा मिला जो हमारे PDA की मजबूती दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की भविष्य में विदाई दिखाई दे रही है। उन्होंने जो है कि पूजा पाल के मुद्दे को जो है कि गर्म करने का प्रयास किया और पूरी जो पूजा पाल की देखिए जो भाषा का प्रयोग कर रही हैं, पूरी तरह से आप राकेश प्रताप सिंह का भाषा पढ़ लीजिएगा। मैंने राकेश प्रताप सिंह कौन? राकेश प्रताप सिंह भगोड़ा। किसका भगोड़ा? भगोड़ा समाजवादी पार्टी से भगोड़ा। पुलिस से भाग के आए। वो समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करके, नमक हरामी करके, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करके, और जो भगोड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी से गलबहियां करके जो है आज PDA पर, जिस PDA की बदौलत जो है वह 3 बार विधायक बने, आज उसी PDA पर उंगली उठाने का काम करे कि समाजवादी पार्टी PDA की महिला पूजा पाल पे हो रही है। आप राकेश सिंह को लेकर पूरी तरह से अभय प्रताप सिंह और राकेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पूजा पाल को जो है कि ट्रोल कराने का काम कर रहे हैं। और पूजा पाल की चर्चा इसलिए हो रही है कि एक बात आती है, जैसे कि उन्होंने सदन के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ जी का गुणगान किया और उत्तर प्रदेश सरकार का गुणगान किया कि हमें न्याय जो है कि योगी जी ने दिया। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है पाठक जी कि जो अरशद और क्या नाम था अतीक जी को पुलिस कस्टडी में जो मारा गया और 3 लड़कों को आगे किया गया, तो ये जो मारने वाले थे, ये भाड़े के टट्टू जो थे, योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा था या आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहा हूँ? वो भाड़े के टट्टू थे। वो भाड़े के टट्टू थे? क्या बात कर रहे हैं? ऐसी बात मत करिए। अच्छा, अपराधी कह लेता हूँ कि जो अतीक और अरशद को मारने वाले थे उनको जो है योगी आदित्यनाथ ने भेजा कि पूजा पाल ने भेजा? अब ये तो बताना पड़ेगा, पूजा पाल को इस प्रश्न का भी जवाब देना होगा। किसी के हम अपराध करते हैं, हमारे अपराध की सजा देने के लिए न्यायालय है, न्यायालय का पाठक जी देंगे या योगी आदित्यनाथ देंगे? आप मुद्दे को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूजा पाल को बाहर निकालकर पार्टी से कहीं समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया? देखिए, पूजा पाल के जाने से हमारे PDA की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। पूजा पाल जो अभी मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की कुछ नेता दिन रात पूजा पाल के पीछे पड़ी हुई हैं, देखिए अब वो प्रतिक्रिया दे रही हैं, ये लोग शांत रहते, वो इन लोग की तरफ से इतनी बयानबाजी हो रही है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का PDA का जो एक उन्होंने मेहनत करके पिछले 3 सालों में बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं छेद होता दिख रहा है मुझे। देखिए, मैं साफ तौर पर अभी भी कह दे रहा हूँ, पाल समाज के लोग भी, तमाम लोग कह रहे हैं कि पूजा पाल कभी समाज की नेत्री थी ही नहीं, और पूजा पाल जो है कि चौथी बार इस बार विधायक है। पूजा पाल ने क्या कि 10-5 भी पाल समाज के गरीब बेटियों का हाथ पीला कराया क्या? 10-5 बेटे और बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए कॉपी किताब फीस की व्यवस्था किया क्या? आज पाल समाज की दुहाई दे रही हैं, अति पिछड़ी जाति की दुहाई दे रही हैं। तो पूजा पाल से मैं पूछना चाहता हूं कि जब बलिया में जयप्रकाश उर्फ गामा पाल, तब पूजा पाल क्यों नहीं वहां गई? जब मोनिका पाल की जो है कपसेटी वाराणसी भारतीय जनता पार्टी वालों ने कर दिया, तब पूजा पाल कहाँ थी?
पाल की जो है रुद्रपुर देवरिया पहले कर दी गई। तब पूजा पाल कहाँ थी? सचिन पाल जो कि कृष्णा नगर कीटगंज जहाँ की ये रहने वाली हैं, उनकी अब ये कहा अरे काजल पाल की जनता पार्टी वालों ने कर दिया। तब ये पूजा पाल कहाँ थी? क्यों नहीं जौनपुर गई? मेरी बात बताइए ना, आपको मैं यही पूछ रहा हूँ क्योंकि आप जो सामाजिक समीकरण है पूर्वांचल का वो आप समझते हैं। दलित और पिछड़ों के बीच में आपने काफी काम किया है। एक जमाने में समाजवादी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे आप? हैं? फिर बाद में पिछड़े मोर्चा के अध्यक्ष थे आप। आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में काम किया। सवाल मेरा बस एक लाइन का इतना है कि पूजा पाल को निकालने से क्या समाजवादी पार्टी को निकालना उनको सही कदम था या गलत कदम था? देखिए, अभी तक क्षमा के लिए हमारे नेता ने समय दिया था। अगर इन लोगों ने राज्यसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी संजय सेठ था उससे अटैची लेकर फ्लैट लेकर के ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आप जाकर के राकेश प्रताप सिंह का, अभय प्रताप सिंह का, मनोज पांडे का, चाहे और रितेश पांडे के पिताजी जो है पता लगा लीजिए कि संजय सेठ ने जो है कि उनको फ्लैट दिया है कि नहीं दिया है। बढ़िया फ्लैट दिया है, अटैची दिया है, भर करके दिया है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। पूजा पाल को पार्टी से निकालकर क्या समाजवादी पार्टी ने सेल्फ गोल कर लिया है? बस यही समझना चाह रहा हूं। मैं ये करा हूं, इसके पहले जो पार्टी की जड़ों में मट्ठा घोलेगा, गर्म पानी डालेगा। उन्होंने एक अपराधी को खत्म करने के लिए योगी जी को धन्यवाद दिया, इसमें क्या बुरा मानना था? तो ये अपराधी जो खत्म हुआ तो बता दो कि हत्यारे कौन थे, उनको कौन भेजा था? योगी आदित्यनाथ भेजे थे या पूजा पाल ने भेजा था? मैं साफ ये जानना चाहता हूँ। वो अपराधी कौन सजा देने वाले होते हैं? योगी आदित्यनाथ कि बुलाकर भाड़े के अपराधियों को बुला करके जो है कि किसी को पुलिस कस्टडी में हत्या करा दो, तो ये क्या ये अपराधी नहीं हुए क्या? या पूजा पाल ने भिजवाया था? पूजा पाल अपराधी नहीं है? आप बताओ, कल का 2 पेज का जो स्क्रिप्ट लिखा गया, कौन लिखा है? राकेश प्रताप सिंह ने लिखा, मैं पता लगाया हूँ। कहाँ 2 पेज? 2 पेज का कि हमारी अगर हत्या होती है और हत्या की साजिश की जा रही है, अखिलेश यादव सीधे जिम्मेदार होंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। तो बताओ कि चायल में जब ये तो नई लाइन मुझे पता चली। नहीं डिम्पल यादव ने कब भाजपा को वोट दिया? यही तो बात है ना। कब दिया? अरे यही तो, ये पूजा पाल से पूछिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो स्क्रिप्ट लिख करके दे करके बुलवा रहे हैं, लेटर 2 पेज का जारी किया है उसने माननीय अखिलेश यादव जी के नाम से। और चायल के विधानसभा चुनाव में डिम्पल यादव जी जो है वहां पर रोड शो करने का काम किया था, इसी भगोड़ी के लिए। अरे देखिए, आज संबंध खराब हो गया, आप भगोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, जो पार्टी के साथ गद्दारी करेगा, धोखाबाजी करेगा। ऐसा नहीं है भाई, बहुत से लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं, फिर वापस आए हैं। देखिए, आना जाना वो बात की बात है, वो तो नेतृत्व को निर्णय करना। इतने दिन समय, 1 साल से ज्यादा समय तक इंतजार किया। अगर आके पूजा पाल, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े हमारे ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, कह देती भैया मुझसे गलती हो गई और मेरे ऊपर ऐसे कुछ मामले थे जिसमें मैं भारतीय जनता पार्टी हमको कटघरे में जेल में डाल देती, मेरे ऊपर एक कार्रवाई करती, तो अखिलेश यादव जी माफी दे देते। ऐसा नहीं था। जब इन राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, जब इनका खुल करके आ गया कि भारतीय जनता पार्टी से कल भैया करके चल रहे हो, पूरा का पूरा काम ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी के विरोध में कर रहे हैं। पूजा पाल ने जिस तरह से सदन के अंदर पूरा देश देखा कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ का गुणगान कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गुणगान कर रही है, तो ये तो पार्टी के पीठ में छुरा भोंकना हुआ, पार्टी के साथ गद्दारी और धोखाधड़ी है। आप बताइए कि इसी पूजा पाल को 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी उन्नाव से प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, लेकिन पति का नाम बताने में हिचकिचा रही थी, एफिडेविट देने के लिए तैयार नहीं थी। जो दूसरे इनके हस्बैंड हैं ब्रिजेश वर्मा, अब करिए कि 18 में हमारा तलाक हो गया, तो 18 में जब तलाक हो गया, बड़ा क्या बेवकूफ़ हम लोग हैं? हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? हम लोग अनाज नहीं खाते, घास खाते हैं। नहीं, आप पूजा पाल की कुंडली बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे। चलिए, एक मतलब इससे नुकसान होगा कि फायदा होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं, समाजवादी पार्टी के सेहत पर कुछ नहीं। एक जो कुछ भारतीय जनता पार्टी को जो मेहनत कर रही है उसको कुछ फायदा मिलेगा? वो भारतीय जनता पार्टी को उल्टा तमाचा पड़ेगा, उल्टा तमाचा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। मतलब ये जो है लोटन राम निषाद जी का कहना है कि पूजा पाल को जो भाजपा सपोर्ट कर रही है उससे उसको उल्टा नुकसान होगा। चलिए लोटन जी, जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।